So let's get started. In the last lecture, we were discussing about the annuities, the definition of the annuities, and we also discussed about the future value of the annuity. So we saw the formula of the annuity, how to find the future value. So this is the future value of the annuity, and R is the amount of annuity, I is the interest rate per period, N is the number of period. So we discussed so many formulas and how do we compute the interest by using this formula. So in the last lecture, we will discuss about the annuities and their future value. So now, did you solve the question of the exercise section 8.3? आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए? आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए भाई 8.3 के? जवाब भी किया होता सर, और बाकी अब आप साथ साहब नहीं सर, नहीं ठीक। और राव वहाब साहब कब पढ़ोगे भाई? पेपर तो सर पे है। चैप्टर 8 आज कंप्लीट करते हैं, सेक्शन 8.4 स्टार्ट करते हैं। ये रिलेटेड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी से। इससे पहले आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएटी देख रहे थे, आज आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी देख रहे हैं। तो आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी देखते हैं। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और उसके फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं। आज इसको चैप्टर 8 को वाइंड अप करते हैं और फिर पास पेपर देखते हैं कि हमारा कितना काम रह गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी इज एन अमाउंट ऑफ मनी टुडे, इज एन अमाउंट ऑफ मनी टुडे व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स इन द फ्यूचर। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे आप कह सकते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई और लॉटरी ऑफिशियल ने ये कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आपकी 3 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, या तो आप ऐसा करें कि 3 लाख रुपए एक साथ ले लें, अभी इसी वक्त 3 लाख रुपए ले लें। और एक अल्टरनेटिव ये है कि आप 3 लाख रुपए जो है किस्तों में ले लें, हम आपको 5 साल में 3 लाख रुपए अदा कर देंगे और महीने की इतनी किस्त देंगे। लेकिन जब आप महीने की किस्त लगाते हैं तो वो जाके बनते हैं 4.5 लाख रुपए। अभी यकमुश्त आपको दे रहे थे 3 लाख रुपए और 3 साल या 5 साल में जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आपने कहा वो पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं। असल में वो जो आपकी वैल्यू है ना, तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है इस टाइम, वो आगे जाके उसकी जो वैल्यू होगी ना उतनी ही हो जाएगी। जैसे कि कहा जाता था ना कि पैसा डी वैल्यू होता है, वक्त के साथ जैसे महंगाई हो रही है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए आज से 10 साल पहले थे और आप उससे क्या क्या चीजें खरीद सकते थे, आज 10 साल बाद 1 लाख रुपए से आप वो चीजें नहीं खरीद सकते। तो इसलिए जो है, या तो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कहते हैं सोना खरीद लो या जमीन खरीद लो, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो बहरहाल, तो या तो आपकी वैल्यू है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी है कि एट दिस टाइम क्या मतलब आपकी जो है पैसे की वैल्यू है। तो अगर हम इसके फार्मूले को डिस्कस करें, अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी को, बाकी सारा काम पुराना है। आर इज द अमाउंट ऑफ एनएटी, काम सारा पुराना है, पिछले आर्टिकल। आर इज द अमाउंट ऑफ एनएटी, आई इज द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड, और सारी बातें वही है। मतलब अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, आई और एन को हम उस कंपाउंडेड में रखेंगे। बाकी सारी चीजें वही है। फर्क ये है कि यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू के बजाय प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। और अगर इसका इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई? इसका इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये रहा, एन आर माइनस ए इज द प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो अमाउंट आपको मिला है माइनस कर दे प्रेजेंट वैल्यू को, मतलब 4.5 लाख रुपए आपको मिले और आपने 3 लाख माइनस कर दिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसमें से। तो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या बुक्स मौजूद है आप लोग के पास? यस सर। तो बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 326। मेरे पास बुक नहीं है लेकिन आप लोग के पास बुक मौजूद है, तो लिहाजा एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे, पेज नंबर 326, 326। जरा बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 326।
एग्जाम्पल मिली आप लोगों को? सर एग्जांपल नंबर 15। आज एग्जाम्पल नंबर 15, ये एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो देख लीजिए। क्या स्क्रीन पे शो हो रही है आपको? यस सर। तो पहली बात तो ये कि हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेनल्टी का सवाल, पहली बात तो ये। उसके बाद फिर डेटा तो वही पुराना है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपने बताना है, इंटरेस्ट रेट और एंड नंबर ऑफ पीरियड तो पुरानी बातें हैं सारी। तो क्या कोई क्वेश्चन देख के ये बता सकता है कि उससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है? प्रेजेंट वैल्यू का सवाल तो बहुत ही आसान है, ये बड़े एम्फसाइज करके लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 4 पेमेंट्स। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम करनी है। आर यू गेटिंग और नॉट? सर अच्छा, तो एग्जाम्पल पढ़िए जरा। अ पर्सन रिसेंटली वन अ स्टेट लॉटरी, ये वही एग्जाम्पल है, हैरत है ऐसी कमाल। द टर्म ऑफ द लॉटरी आर द विनर विल रिसीव annual payments of 20,000 at the end of this year and each of the following 3 years. उनकी टर्म एंड कंडीशन लॉटरी की ये है कि वो जो जीतने वाला है उसको 20,000 रुपए सालाना मिलेंगे, इस साल भी और उसके बाद बकिया 3 सालों में भी। इफ द विनर कुड इन्वेस्ट मनी टुडे एट द रेट, अगर वो उसको पैसे को इन्वेस्ट कर दे एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, तो आई को चेंज करेंगे? भाई जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह के बंदो जल्दी जल्दी बोलो, आवाज आ रही है मेरी क्या तुम्हें? तो आवाज आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे हो अल्लाह के बंदो? इंटरेस्ट रेट कितना है? यस सर 8% पर ईयर सर। तो इसको चेंज करेंगे? नो सर चेंज नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है कंपाउंडेड एनुअली है सर। इसलिए चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, एन कितना है? एन कितना है भाई? यस अल्लाह के बंदो एन कितना है? सर पता नहीं क्या नेट का इशू, आवाज कट रही है। एन कितना है? एन डेटा बनाओ भाई, इसका डेटा बनाओ। एन कितना है? सर 3 है सर। अल्लाह के बंदे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द 4 पेमेंट्स? 3 दफा पैसे मिल रहे हैं क्या? 4 पेमेंट सर 4 है। एन इक्वल टू 4 है। आई कितना है? 8% 8% पर ईयर सर। आर कितना है? अमाउंट ऑफ एनिटी, 8%। अमाउंट ऑफ एनिटी 20,000। 20,000। 20,000 सर। मालूम क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, बस खत्म। इसमें क्या मुश्किल है? एक्सरसाइज देखिए, जल्दी रिप्लाई करो भाई, 1 घंटे तक पूछते रहो फिर रिप्लाई करते हो यार। ये रही सेक्शन 8.4 नजर आ रही है स्क्रीन पे? सर नेट की प्रॉब्लम आ रही है सर, आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? आवाज कट रही है असल में अब सही आ रही है? सर। अब आ रही है सही? अब सही आ रही है या नहीं आ रही? होल्ड ऑन, आवाज सही आ रही है? जी सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1।
determine the present value of series of 10 annual payment of 25,000 each in 1 year from today. Assume interest of 9% per year compounded annually. अल्लाह के बंदे, क्वेश्चन पढ़ने को नहीं कहा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए और डेटा बनाइए। क्वेश्चन पढ़ने को थोड़ी कहा है। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहा है। भाई क्वेश्चन पहचाना जा रहा है कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है। अल्लाह के बंदे, ये पहली लाइन में यार हमारा नेट तो सही चल रहा है, हमारे नेट सर में क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू 9 है। डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। आई कितना है? सर क्या करें भाई फिर? नहीं हो रहा, वो पता नहीं क्या नेट का मसला है उसका। अब आवाज आ रही है? जी सर। आप डेटा पे कनेक्ट कर दिया है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मालूम करना है? डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। अब डेटा बताइए क्या है? आर कितना है? 25,000 सर। 25,000 सर। आई कितना है? 9% आई सर 9% पर ईयर। जो चेंज करेंगे इसको क्या? नो सर। नहीं N सर, एक कंपाउंड। एन कितना है? 10 है। 10 है सर। शाबाश, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 2 पढ़ो। क्या मालूम करना है? प्रेजेंट वैल्यू सर। आर प्रेजेंट कितना है? वैल्यू 8,000। आई कितना है? 7%। पर ईयर सर। चेंज करना है इसको क्या? नो सर। नहीं सर। एन कितना है? 20 सर। प्लीज। क्वेश्चन 3 जी पढ़िए। सर। क्वेश्चन 3 प्रेजेंट वैल्यू सर। आर कितना है? 10,000। आई कितना है? आई कितना है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे तो। आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे तो। आवाज आ रही है भाई अब? यस सर, आ रही है। यस सर भाई। आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी मुझे तो। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पढ़ रहे थे आप लोग? यस सर। तो बताइए आर कितना है इसमें? आर 10,000 सर। आई कितना है? आई 10% पर ईयर सर। इसको चेंज करेंगे सेमी 2 से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। परसेंटेज से सर डिवाइड करेंगे क्या? परसेंटेज है ना। डिवाइड करेंगे सर। इस सीआर को तो ये नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं इसको आई को 2 से डिवाइड करेंगे और एन पेमेंट्स कितनी है? एन को सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे सर। इसको ये दोबारा जूते मारने चाहिए। पढ़ो दोबारा जरा जोर से। सर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर। उसने लिखा हुआ है कि 25 सेमी एनुअल पेमेंट्स। जब सेमी एनुअल दी हुई है तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे इसको भाई? जी सर ठीक है, सही। हमेशा थोड़ी करते हैं, वो घुमाने के लिए उसने दे दिया पूरा पूरा। आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको? सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पहचानना इश्यू नहीं है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह रहा है डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू, तो क्वेश्चन बड़े आसान है। तो लिहाजा जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ी थी। म्यूट कीजिए भाई अपने आप को।
हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ी थी, तो इस एग्जाम्पल में हमने डेटा बनाया था, और डेटा हमने ये बनाया था, ये आपके सामने अभी शो होगा कि आर हमारे पास 20,000 है, और आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 8% पर ईयर, और एन इक्वल टू 4 है, और हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। तो एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल 15, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 15 ये आपके सामने है। आर आपको दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ एनिटी 20,000, आई इंटरेस्ट रेट है 8% पर ईयर, चूंकि कंपाउंडेड एनुअली है लिहाजा चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एनिटी पेमेंट्स कितनी है? 4 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी मालूम करनी है, यानी कि ए मालूम करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, वैल्यू सारी आपने पुट कर दी है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए, तो कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो जरा कैलकुलेटर चला के बताइए कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या रिजल्ट आ रहा है, जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए, आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता। उसका तरीका ये होगा कि पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और 1 + 0.08 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके पावर 4 निकाल लेंगे। इक्वल टू दबाने के बाद -1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 0.08 करेंगे, फिर दोबारा डिवाइड बाय ये करेंगे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों दफा डिवाइड का बटन दबाना है। जरा इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैलकुलेटर चलाना आता है कि नहीं आता। कैलकुलेटर है भी आपके पास या नहीं है? है कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? यस सर है। जरा कैलकुलेटर चलाइए और बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, जल्दी से, टाइम नहीं है। ये है 66,242.53। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? शाबाश, सही है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसमें वैरायटी क्या हो सकती है? सीआर साहब? क्वार्टरली मार सकता है, क्वार्टरली मार सकता है सर। अभी आर पूछा है तो उसके अलावा पूछ सकते हैं सर। भाई इसमें आई और एन निकालना आ गया ना तो पसीने आ जाएंगे तुम्हारे। इसमें या तो प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा, या प्रेजेंट वैल्यू दे देगा तो आर पूछ लेगा आपसे। बस आई और एन का फार्मूला देखा है कितना वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। आई एन निकालने बैठ गए तो 3 घंटे उसी में लगा दोगे तुम लोग। तो लिहाजा इसमें वैरायटी 2 किस्म की हो सकती है। वैसे तो वो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ही पूछता है, लेकिन इसमें एक वैरायटी ये भी हो सकती है कि वो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दे और आपसे अमाउंट ऑफ एनिटी पूछ ले। कैसे होगा जरा उसकी शक्ल दिखा देते हैं जी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए भाई, टाइम नहीं है। क्वेश्चन 13 पढ़िए और पढ़ के समझ के बताइए कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या दिया गया है। आपसे कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन 13, गिवन दिस अमाउंट टुडे, मेरे पास आज इतने पैसे मौजूद हैं। प्रेजेंटली इतने पैसे मौजूद हैं। जी सर, ये डिटरमिन, आर हो जाएगा। ये आ रहे नो सर। अल्लाह के बंदे, जो आज पैसा मौजूद है वो आ रहे। आपको मैंने मिसाल दी थी लॉटरी की, कि लॉटरी वालों ने कहा कि अभी अगर पैसे लेने हैं तो 3 लाख रुपए ले लो, और अगर आपने 5 साल बाद ले लें तो आपको हम सीरीज ऑफ पेमेंट देंगे। 3 लाख के बजाय 5 साल के अंदर हम कुछ पैसे देते 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 वो 5 साल में आपके पैसे 4 साढ़े 4 लाख बन जाएंगे। लेकिन अभी जो मौजूद होंगे वो 3 लाख देंगे। अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे 5 साल बाद तो आपको 4.5 लाख बन जाएंगे उसके।
तो आज जो मौजूद है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है ना भाई। सही सर, ठीक है। आज तो ये मौजूद है ना पैसा, अब इसको इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो आज मौजूद है ना। आगे क्या कह रहा है, डिटरमिन, मालूम कीजिए द इक्विवेलेंट सीरीज ऑफ 20 क्वार्टरली पेमेंट्स, के अगले 20 क्वार्टरली पेमेंट की जाए, which could be generated beginning in 3 months. Assume that the interest rate went 10% per year compounded quarterly. तो अब आपने क्या करना है, डिटरमिन, मालूम करना है द इक्विवेलेंट सीरीज ऑफ 20 क्वार्टरली पेमेंट्स। अब जो 20 पेमेंट दी जाएंगी वो एक पेमेंट कितने की होगी ये मालूम करनी है आपने। तो क्या मालूम करना है आपने, आर मालूम करना सर। ये तो मैंने पहले से बता दिया कि आर मालूम करना है। भाई क्वेश्चन पहचाना जा रहा है, भी नहीं पहचाना जा रहा है, या बस हाँ हूं करके चल रहे हो आगे। सर इक्विवेलेंट सीरीज ऑफ 20 क्वार्टरली पेमेंट्स में चला है। अच्छा, तो आर मालूम करना है, तो ए कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 7 लाख, ये कितना है, 75 सही है, 75 लाख हो गया। आई कितना है, आई सर ये 10% इसको डिवाइड करेंगे 4 से। चार्जिंग प्लीज दे 10% दीजिए। 10% है सर, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। शाबाश, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे परसेंट को। एन कितना है, 20 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सर, वो क्वार्टरली है ये एज इट इज आ जाना सर। वो ऑलरेडी क्वार्टरली पेमेंट से, तो लिहाजा ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस रट्टा मार लिया, आई को डिवाइड एन को मल्टीप्लाई। भाई एक नजर देख भी लेना कि वो दिया हुआ किस में है, कि उसकी डिवाइड करने की जरूरत है भी कि नहीं है, कम से कम एक दफा देख लेना उसको। जी सर। चलो बस अब क्वेश्चन देखो जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो जो शुरू के क्वेश्चन किए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये पूरे ये भी करवा दिए हैं ताकि आइडिया रहे आपको। ये लें जी एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है और आर आपको अमाउंट ऑफ एनिटी मालूम करना है, और 10% पर ईयर है तो कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 2.5% हो गया, और उसको फिर 100 से डिवाइड किया। एंड 20 है क्वार्टरली पेमेंट्स, आर मालूम करना है, फार्मूला मौजूद है, वैल्यू पुट कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसका जवाब ये आ गया, जो कि 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वहां जाके डिवाइड हो गया और ये आर की वैल्यू आ गई। हैव यू गॉट इट? यस सर। इंटरेस्ट निकालने को नहीं पूछा, ये मैंने लिखा हुआ है 22 सर, ये मैंने खुद पूछा कि अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा जाए तो इंटरेस्ट आप इस तरह निकालेंगे, एन मल्टीप्लाई बाय आर माइनस ए। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको दी हुई है, आर आपका ये रहा, लेकिन ये एक पेमेंट है, आपको इस तरह की कितनी पेमेंट हुई है, 20 पेमेंट हुई है, तो 20 पेमेंट में से आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर दी, यानी कि इतने सालों में आपको 20 पेमेंट्स के अंदर इतना इंटरेस्ट मिला है। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये दो किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। आखिरी चीज जो है वो मोगेज के बारे में है। मोगेज के बारे में पढ़ा हुआ है आपने कुछ थोड़ा बहुत पहले से, मोगेज लोन के बारे में पढ़ा हुआ है? हैं? मोगेज लोन के बारे में पढ़ा, जैसे घर के लिए लोग कर्जा लेते हैं, घर के लिए बैंक से कर्जा ले लिया, फिर महीने की किस्तें देते रहते हैं। देखिए जी, ये मोगेज के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। सूनर और लेटर, जल्दी या देर, जल्दी से या देर से, मैनी ऑफ द यूएस सुकम ऑफ द अमेरिकन ड्रीम ऑफ ओइंग अ होम। हर एक की ख्वाहिश, अमेरिकन ड्रीम क्या, हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा घर अपना हो, हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। हाउएवर इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द हाई रियल estate price is in some areas cause this to be an expensive dream। ये जो स्टेट वाले जो हैं ये पैसे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने मकान के पैसे 10 लाख रुपए जमा करते हैं, मकान होता है 20 लाख का, जब 20 लाख पे पहुंचते हैं तो मकान वो 30 लाख का पहुंच चुका होता है, और जब 30 लाख तक जमा करते हैं तो 50 लाख का पहुंच चुका होता है। तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं, आप क्या लेते हैं, बैंक से पैसे ले लेते हैं, और इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं जबानी तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिसाल 50 लाख का मकान है, 50 लाख का मकान है, आपने कहा कि भाई 10 लाख रुपए तो मेरे पास मौजूद है, तो क्या होगा, 10 लाख रुपए आप बैंक को डाउन पेमेंट कर देंगे, 50 लाख का मकान वो आपको खरीद के दे देगा, 10 लाख आपकी डाउन पेमेंट हो जाएगी, 40 लाख रुपए आपका मोर्गेज लोन होगा। उस 40 लाख रुपए की वो किस्तें बना देगा महीने की। अब वो आप 20 साल की किस्तें बनवाएंगे या 25 साल की किस्तें बनवाएंगे या 30 साल की किस्तें बनवाएंगे, जितना लंबा पीरियड होगा उसमें इंटरेस्ट
मतलब किस्त तो छोटी हो जाएगी लेकिन आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जितना कम साल के लिए आप कर्जा लेंगे उसमें किस्त तो बड़ी होगी लेकिन आपको मतलब वो जो कंप्लीट पैसे हैं वो कम देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। तो सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी अक्सर आया करते थे, एक जमाने में बहुत ज्यादा आते थे लेकिन आजकल कम आ रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा जी। क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। पढ़िए जरा इसको। A person pays $1 lakh for a new house। भाई $1 लाख का नया मकान है। अच्छा, a down payment of 30,000 leaves a mortgage loan of 70,000। भाई 30,000 तो डाउन पेमेंट कर दी, यानी 30,000 रुपए तो मैंने दे दिए भाई। तो मेरे कर्जा किसका कितने का लिया? लीव्स अ मोर्गेज लोन ऑफ 70,000, यानी 70,000 का कर्जा लिया है मैंने। अच्छा जी, 70,000 मेरा मोर्गेज लोन है। अच्छा, विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.5% पर ईयर कंपाउंडेड। मंथली सर। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 12 सर। 12 से डिवाइड करेंगे। और आम तौर से जो मोर्गेज लोन होता है हमेशा मंथली ही होता है, क्योंकि जब आप लेंगे, पैसे लेंगे तो आप जैसे महीने का किराया देते हैं तो इस तरह महीने की आपको किस्त देनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये आम तौर से मंथली ही होता है, कंपाउंडेड मंथली ही मिलेगा आपको, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि डिटरमिन द मंथली मोर्गेज पेमेंट इफ द लोन इज रीपेड ओवर 20 ईयर्स। अगर मैं ये कर्जा 20 साल के लिए लूं तो मुझे महीने की किस्तें कितनी, महीने की एक किस्त कितनी देनी पड़ेगी? अगर 25 साल के लिए लूं तो मुझे महीने की कितनी किस्त देनी पड़ेगी? अगर 30 साल के लिए लूं तो मुझे महीने की कितनी किस्त देनी पड़ेगी? और इन सारे केसेस के अंदर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा? यानी कि मैंने 70,000 रुपए कर्जा लिया है, 10.5% इंटरेस्ट रेट है पर मंथ, इसको मैं पर मंथ में लेके आऊंगा। अगर मैं 20 साल की किस्तें बनाता हूं तो मुझे महीने के कितने पैसे देने पड़ेंगे और मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? अगर मैं 25 साल की किस्तें बनवाता हूं तो महीने के किस्ते पर कितने पैसे देने पड़ेंगे और 25 साल के अंदर मुझे कितने पैसे ऊपर देने पड़ेंगे? और 30 साल की किस्तें बनवाता हूं तो मुझे महीने के कितने पैसे देने पड़ेंगे और 30 साल में, पूरे 30 साल में मैंने कितना इंटरेस्ट ज्यादा पे किया, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। इन्होंने जो सॉल्व किया हुआ है वो टेबल से सॉल्व किया हुआ है और पेपर में टेबल प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो लिहाजा मैंने आपको फार्मूले से बताया है कि फार्मूले से आप कैसे करेंगे। आसान सी बात क्या है, बहुत आसान सा फार्मूला है इसमें। मोर्गेज लोन कितना है आपका? 70,000। 70,000। आई कितना है? 10.5% है, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब जब 20 साल के लिए काम करेंगे तो इसमें मंथली पेमेंट कितनी होगी 20 साल के अंदर? अरे भाई कंपाउंडेड मंथली है ना, तो 20 यस साल सर। में मंथली पेमेंट कितनी होगी 20 साल में? तो मल्टीप्लाई करेंगे सर 12 से। हाँ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा देखिए, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक चीज के लिए करवा दूंगा, यानी कि मैं 20 ईयर्स के लिए करवा दूंगा, बाकी आप कर लेंगे। ये देखें, ये फार्मूले से आपको करवाया जाएगा। होल्ड ऑन, ये देखें जी, मंथली मोर्गेज पेमेंट कितनी है आर, ये तो आपने मालूम करना है कि महीने की किस्त मेरी कितनी है। इंटरेस्ट रेट 10.5% है, पर मंथ निकालेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया आपका। पहले मैं 20 साल के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि ए पार्ट के लिए काम कर रहा हूँ 20 साल के लिए। तो जैसे मैं 20 साल के लिए कर रहा हूँ इस तरह आप 25 साल के लिए खुद करेंगे, यानी 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह फिर 30 साल के लिए भी आप खुद करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, ए आपका क्या है? मोर्गेज लोन है, 70,000 आपका मोर्गेज लोन है और ए आपका मोर्गेज लोन है, आर आपने मालूम करना है। ये बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू की तरह का सवाल है, बिल्कुल। मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू में फार्मूला यही था मेरे ख्याल से, तो शायद यस। यही फार्मूला था। होल्ड ऑन, हाँ यही फार्मूला था, आई प्लस एन माइनस 1। हाँ यही फार्मूला था। ये बिल्कुल इसी तरह हो गया कि, ये बिल्कुल इसी तरह हो गया जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू के लिए काम करते थे, तो लिहाजा फार्मूला बड़ा आसान हो गया। ए आपने 70,000 रख दिया, ए की जगह पे 70,000 रखना है। ये इसको डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, ये मैंने इस तरह डायरेक्ट कर दिया है। बहरहाल कर लोगे इस तरह तुम?
अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप इस सवाल को ना इस तरह करें, ये इस तरह डायरेक्ट ना करें, मुश्किल हो जाएगी आपको। फार्मूला मौजूद है, एक ही जगह पे 70,000 रख दीजिए, आर को वैसे ही रखिए, 1 प्लस आई की कीमत रख दे, एन की कीमत रख दे, इस पूरे को सॉल्व कर ले। जब आप इस पूरे को हल कर लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, ये नंबर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह आपको आर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। इस तरह मत कीजिए जो मैंने किया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप क्या कीजिए, एक ही जगह पे 70,000 रख दीजिए, आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आई और एन की कीमतें रख दीजिए, इससे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, एक नंबर आ जाएगा, डिवाइड माइनस करके पावर निकाल के मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर उसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड कर दीजिए। सही है? तो इस तरह आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 20 साल में जो महीने की किस्त है वो ये निकलेगी, $698.87 निकलेगी। अब आपने टोटल पेमेंट कितनी की है, ये तो आप महीने की किस्त दे रहे हैं ना, तो अगर आप महीने की किस्त इतनी दे रहे हैं तो आपने 20 साल में कितनी पेमेंट की है? एन आपका कितना है? 240 है, क्योंकि भाई 20 साल है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 240, और महीने की किस्त इतनी है तो 240 पेमेंट की है। देखिए आपने इतना अमाउंट दिया है, यानी $1,67,728 दिया है आपने, और देना कितना था आपको? अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस टोटल में से आप ए को माइनस कर दें, 70,000 को माइनस कर दें, यानी कि आपने 70,000 रुपए पे 97,000 रुपए ऊपर इंटरेस्ट दिया है, उसके ऊपर पैसे दिए, यानी कि टोटल आपने 1,70,000 के करीब पेमेंट की है आपने, जिनमें 70,000 निकाल दे तो 97,000-98,000 रुपए आपने ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। बात में आई भाई आपके? जी सर। तो ये नमाज हमारे यहाँ पे 8:45 बजे हो गई है, नमाज का टाइम हो रहा है। मैं जरा आपको क्वेश्चन दिखा दूं जल्दी से जरा मोगेज के। अब आप 25 साल के लिए और 30 साल के लिए मेरे ख्याल से एग्जाम्पल ही सॉल्व कर ले तो काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। इसके क्वेश्चन एक दो कर लीजिएगा। अगर ये रही, देखिए ये रे मोगेज लोन ऑफ 80,000, ये कितना है? ये आपका ए है, 10% पर ईयर फॉर 20 ईयर्स। तो भाई ये मंथली पेमेंट ही होती है। हाँ यस सर। तो होल्ड ऑन, तो आप इसको 10% पर ईयर है 12 से डिवाइड करेंगे और 20 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मंथली होता है। आ रही बात समझ में? और मेरा जहां तक ख्याल है आप वो एग्जाम्पल ही सॉल्व कर ले 25-30 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से काफी है। क्या ख्याल है? बात आवाज आ रही है भाई मेरी? जी सर, आ रही है सर। तो अब ये है कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, कल इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जिंदगी दे, मौका दे, तो कल हम पास पेपर देखते हैं और फिर आगे भी देखते हैं कि हमारे पेपर चूंकि सर पे हैं तो क्या रह गया है, कितना रह गया है, उसको पास पेपर को देख के देखते हैं कि हमें कितना आया कितना नहीं आया। उम्मीद है कि आप लोग पास पेपर नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, कभी उम्मीद तो यही है।